ओके ठीक है, सबको कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं नेक्स्ट लेके चलता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपका इनबॉक्स आपको हाइड कर देता हूँ, कोई भी यहाँ पे मुझे शो नहीं होगा। प्राइवेसी लगा देता हूँ, कोई भी मैसेज, क्योंकि ये आप लोगों के लिए आसानी है, कोई डिस्टरबेंस नहीं पैदा होएगी। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो कल जहाँ तक हमने यहाँ पे स्किप किया था, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल हमने क्या किया था, ताकि आपको भी तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाए कि कल आपने क्या किया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारी जो कोर्स स्टार्ट था उसमें हम 3 वेबसाइट को एक्सप्लोर करने वाले थे। तो जैसा कि कल आपके साथ पहली वेबसाइट का नाम बताया गया, जिसका नाम टीचर ऑन था, उसको हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था। तो एक्सप्लोर करने से क्या मतलब है? एक्सप्लोर करने से ये मतलब है कि कोई भी जब आप न्यू फील्ड के अंदर आते हैं, न्यू चीज़ को सीखने आते हैं, तो उसको जब आप आहिस्ता आहिस्ता से सीखते हैं, उसकी चीज़ें आप पिक करते हैं, उसकी चीज़ें करते हैं, तो उसको करते हैं एक्सप्लोर करना। तो कल हमने टीचर उनको स्टार्ट किया था, उसके हमने सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएट करना स्टार्ट की थी। जैसे कि कल हमारी प्रोफाइल क्रिएट करना स्टार्ट हो गई थी, तो उसका कुछ अभी मेथड रहता था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, तो हमने नेक्स्ट डे के ऊपर आ गए। तो हमारा कल तक का हमारा प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन से पहले पहले जो भी चीज़ें थी हमने एंटर कर ली थी। अब हमारा जो आज का प्रोसीजर है वो होगा प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, तो आप सब लोगों ने एक मेरी बात गौर से सुन लेनी है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करने के लिए कहा कि कोई भी यहाँ पे जो स्टेप आता है उसके अंदर वो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन वगैरह दे रहा होता है आपको। तो वो पहले सबसे पहले आपने वो रिस्ट्रिक्शन वगैरह को देखना होता है, तो उसके बाद आपने वो चीज़ें एंटर करनी होती हैं। अगर आप उसके रिस्ट्रिक्शन को फुलफ़िल नहीं करेंगे, उनको रिजेक्ट कर देंगे या उनको इग्नोर करके यहाँ पे वो एंटर करेंगे, तो आपकी या तो आईडी बैन हो जाएगी, या आप नेक्स्ट प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। क्योंकि सारी बात है, उसने आपको जो रिस्ट्रिक्ट कर दी है वो आप चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो आप जब आज का जो ऑप्शन है हमारा पहला हुआ है प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन का। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन जैसा कि वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 80% ऑफ स्टूडेंट विल डिसाइड if they want to hire you just based on what you write here। कि आप जिस भी जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं, या आपकी कोई भी प्रोफाइल विजिट करने आता है कोई भी स्टूडेंट या पेरेंट, तो 80% लोग आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन देख के ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आपने क्या क्या अचीवमेंट की है, आपकी स्टडी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास हैं। तो इस चीज़ को आपने क्या करना है कि बहुत ही ध्यान के साथ लिखना है। इसके अंदर कोई भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी। जब आपके पास 1 आवर, हाफ आवर, 1.5 एंड या 2 आवर्स आपके पास फ्री हो, तब आपने बैठ जाना है टीचर उनकी प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। तो आपने जो जो चीज़ें हैं वो उनको बहुत ही सुकून के साथ लेक्चर को देख देख के तो बनानी है। ठीक है, इसीलिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है कि आप उसको अगेन देख के सारी चीज़ें साथ बैठ के प्रोफाइल क्रिएट करें। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें एंटर करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाता है एजुकेशन। ठीक है, मैं जस्ट एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ ताकि हम नेक्स्ट प्रोसीड कर सकें। बट मैं आपको सारी वो चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे एंटर करनी है। तो सबसे पहले हमारी आ जाती है एजुकेशन। उसको आपने डिटेल के साथ लिखना है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आपके सामने एक पैराग्राफ छोटा सा लिख दिया वैसे आपने लिख देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने। क्योंकि प्रीवियस बैचेस के अंदर भी ये इश्यूज आते हैं। एक मिनट में ज़रा पानी पी लो। तो कहाँ पे थे? हाँ। तो प्रीवियस बैचेस के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इशू आते थे कि वो मेरी बातों को इग्नोर कर देते थे। वो अपनी मर्ज़ी से ही वो यहाँ पे चीज़ें एंटर कर रहे होते थे, नहीं देखते थे कौन से रिस्ट्रिक्शन है, किस चीज़ों से मैंने उनको मना किया था। तो आप लोगों ने काइंडली ऐसा नहीं करना है। फिर अगर आप ऐसा ही करेंगे तो आपकी यहाँ तो आईडी बैन हो जाएगी, तो यहाँ तो वो आपको नेक्स्ट प्रोसीड ही करने नहीं देगा। ठीक है, तो अभी आपने सारी चीज़ें ध्यान से सुननी है, जो जो भी चीज़ें मैं यहाँ आपको एंटर करने के लिए बोलूँगा।
तो सबसे पहले आपकी आ जाती है एजुकेशन। ये वो चीज़ें हैं जो आपने डिटेल के साथ एंटर करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने यहाँ पे जल्दबाजी में बस लिख दिया कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ यूनिवर्सिटी से फ़लाँ डिग्री की थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपने करना। आपने फुल डिटेल के साथ वो चीज़ें एंटर करनी है। आपने लिखना है कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में गया, इस सन को गया, इस ईयर को मेरी डिग्री स्टार्ट हुई, ये वाली डिग्री मेरी स्टार्ट हुई और इस ईयर में ख़त्म हुई। ठीक है। एक चीज़ आ गई आपकी ये वाली, आपने अपनी एजुकेशन डिटेल के साथ लिख दी। सेकंड चीज़, सेकंड चीज़ भी आपकी एजुकेशन के रिलेटेड ही अभी होगी। ठीक है। वहाँ पे आपने क्या लिखना है कि वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपने एंटर कर देनी है कि जो चीज़ें आपने वहाँ पे की। लाइक लाइक ये कि आपने वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं कि वहाँ एज अ सीयर काम करते हैं क्लास में। तो आपने वो भी आपका जस्ट लाइक एक एक्सपीरियंस ही है, वो भी आपने एंटर कर देना है। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आपको ड्यूरिंग आपकी स्टडी कोई अचीवमेंट या कोई बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला, वो आपने एंटर कर देना है। उसके बाद होता है कि कुछ लोग होते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ने वाले होते हैं, वो टॉपर्स होते हैं, तो हर सेमेस्टर में या किसी किसी सेमेस्टर में उनकी पोजीशंस भी आती हैं। तो आपने तरतीब के साथ उनकी वो आपने पोजीशंस लिखनी है कि आप उस किस सेमेस्टर में कौन से पोजीशन होल्डर थे। ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपने एंटर करनी है, कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है। वो सारी चीज़ें आपने एंटर कर ली। ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं कि आपका क्लास बिहेवियर पे। तो आपकी क्लास बिहेवियर में क्या होता है कि आपकी यूनिकनेस, मैं दरअसल आपको बोलना चाह रहा हूँ, तो आपने वो यूनिकनेस लिखनी है कि आप बाकी स्टूडेंट से क्यों अच्छे थे। आपके अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटीज़ थी, आपके अंदर कौन से ऐसे पॉइंट थे जो टीचर्स को अच्छे लगते थे। आपकी स्टडी या आपका बिहेवियर या किसी भी तरह की ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है। वो आपने चीज़ एंटर कर देनी है। ये आपका एक पैराग्राफ बन जाएगा एजुकेशन के रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपकी एक्सपीरियंस के रिलेटेड। ठीक है। तो जब आप एक्सपीरियंस की तरफ आएंगे तो आपने एक तो आपने सब अपने जितने भी एक्सपीरियंस हैं या जितने भी हैं, एक है, दो है, तीन है, वो आपने एक तो अपने पेज के ऊपर लिख के रख लेने हैं साथ में। ठीक है। तो एक तो वो लिखना है, दूसरा उनका ड्यूरेशन लिख देना है कि कितने ईयर्स आपने वहाँ पे काम किया और किस किस डेजिग्नेशन के ऊपर किया। ठीक है। तो आपने, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आपने पहले पेज के ऊपर लिख देना, ताकि जब आप यहाँ पे लिखें तो आपके साथ कोई आपको भूल ना जाए या आपके आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। जस्ट आप यहाँ से पेज के ऊपर से लिख देख के यहाँ पे लिखी जाए। तो वो चीज़ें आपने लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर एक्सपीरियंस एंटर करना स्टार्ट करना है। तो आपके पास जितने भी एक्सपीरियंस हैं, अगर तो आपके पास किसी टीचर फील्ड के रिलेटेड एक्सपीरियंस, तो वो आपने हर किस ज़रूर लिखना ही लिखना है। बेशक वो 10 तरह के एक्सपीरियंस हैं या 20 तरह के, वो आपने एक्सपीरियंस लिखना है, क्योंकि एक्सपीरियंस जितना आपके पास ज़्यादा हो वो आपकी प्रोफाइल को उतना ही स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप एक्सपीरियंस लिख लेना। तो एक्सपीरियंस के दौरान देखिए कि आप सब लोग टीचिंग करते भी होंगे तो उनको आइडिया होगा इस चीज़ का कि एक्सपीरियंस के दौरान हर ईयर्स के एंड के ऊपर टीचिंग अवार्ड मिलते हैं। अगर वो आपको अवार्ड मिल चुके हैं तो वो आपने लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद उसके बाद सारी बात है कि मीटिंग्स होती हैं, पेरेंट्स मीटिंग होती हैं। तो उसमें आपके जो स्टूडेंट थे, जैसे कि मंथली बेस टेस्ट होते हैं, वीकली बेस होते हैं, या हाफ ईयर बाद, जैसे कि हम दिसंबर टेस्ट इनको कहते हैं, वो होते हैं। उनमें आपके स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा था, किस तरह के थे आपके। क्या ए ग्रेड लेते थे, बी प्लस ग्रेड लेते थे आपसे पढ़ने के बाद, और उसके बाद फाइनल में उनके कैसे रिजल्ट्स होते थे। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे एंटर करनी है। ठीक है। अभी आई थिंक कुछ लोगों को, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि वहाँ आपका वॉइस का इशू है, तो अभी मैं आपका चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे आपको भी मैं अलो करता हूँ चैट्स के लिए। तो आप काइंडली सब लोगों ने मुझे बताना है कि मेरी कोई आवाज़ में या स्क्रीन में इशू है कि नहीं, ताकि मुझे इन्फॉर्म हो जाए। काइंडली सब लोग मुझे इन्फॉर्म कर दें कि मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन मैंने जो शो की हुई है वो भी क्लियर है। ठीक है। ओके। ठीक है। कुछ लोगों के व्यू चाहिए थे क्योंकि मैं कंफर्म करना चाह रहा था। ठीक है बेटा, जिन लोगों को क्लियर नहीं है तो काइंडली वो ऐसा करें कि वो या तो एक दफ़ा मीटिंग को रिकनेक्ट सॉरी डिसकनेक्ट करने के बाद अगेन कनेक्ट करें। ठीक है। फिर आपका ये इशू ख़त्म हो जाएगा, या अपना इंटरनेट चेक करें, वो इसमें इशू होगा कोई। ठीक है।
तो थे हम अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन पे, तो हम एक्सपीरियंस वाले टॉपिक पे थे। तो आपने वो अवार्ड्स वगैरह एंटर कर लेने हैं, लाइक अ टीचिंग अवार्ड या बेस्ट टीचर अवार्ड, या वहाँ पे अगर आप क्लर्क है तो बेस्ट क्लर्क, या प्रिंसिपल हैं तो जिस तरह का भी अवार्ड उसकी डेजिग्नेशन के हिसाब से होता है वो आपने एंटर कर लेना है। ठीक है। तो उसके बाद आता है आपके स्टूडेंट्स के ग्रेड्स। आपने वहाँ पे एंटर करना है कि आपसे पढ़ने के बाद आपके स्टूडेंट्स के कैसे ग्रेड थे। ठीक है, वो चीज़ें आपने यहाँ पे एंटर कर लेनी है। ये सारी चीज़ें आपने एक प्रेजेंटेशन में यहाँ पे उसको देनी है, पैराग्राफ, प्रॉपर पैराग्राफ में बना के। उसके बाद अगर आपके पास डिग्री के अलावा, अपनी एजुकेशन के अलावा कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिप्लोमा, जैसा कि अक्सर स्टूडेंट के पास होते हैं, अक्सर टीचर्स के पास होते हैं, तो वो भी आपने यहाँ पे ज़रूर एंटर कर लेना अपने एजुकेशन के बाद। एजुकेशन में आपने जितने नंबर लिए, अगर तो आपके नंबर अच्छे हैं, ठीक है, इस बात को गौर से सुनिएगा, अगर तो आपके नंबर अच्छे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, फिर आपने लिख लेने हैं। ठीक है, अगर आपके नंबर बहुत ही लो थे अपनी ड्यूरिंग एजुकेशन, जो भी आपके पास हायर एजुकेशन, तो आप ऐसा कीजिएगा, आप अपने नंबर फिर एंटर ना कीजिएगा, क्योंकि वो अगर आप बिलो नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे फिर उसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस हो गया, सारी चीज़ें आपने एंटर कर ली। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, आपके पास जो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या आपकी टीचिंग के हट के जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी आपने जस्ट 1 या 2 लाइन्स यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो लास्ट पे आ जाता है एक सिंपल सा, एक छोटा सा मोटिवेशनल मैसेज। तो वो मोटिवेशन लेटर मैसेज आपने इस तरह का लिखना है कि किसी को भी आपका मोटिवेशन लेटर जब वो रीड करे तो उसको पता चल जाना चाहिए कि ये एक सेल्फ डिपेंडेंट स्टूडेंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव, तो ज़ाहिर बात है हर किसी को होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और यूनिक है, वो आपके पैराग्राफ से ये चीज़ें गेस कर लेगा। ठीक है, तो आप ये देखें, नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 67%, तो आपने ये पैराग्राफ तब तक लिखना है जब मिनिमम 100% नहीं हो जाता, ठीक है ना, ताकि हम नेक्स्ट प्रोसीड कर सकें। तो बाकी आपने ये सारी चीज़ें वैसे ही लिखनी है जैसे मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं कि सर हम यहाँ पे, हमें लिखते हुए यहाँ पे मसला होगा, कोई इशू होगा, तो हम इतना ज़्यादा पैराग्राफ या इतना ज़्यादा सेल्फ राइटिंग कहाँ से लेके आए। तो मैंने कल वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि इसके लिए आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी से आइडियाज़ ले सकते हैं कि आपने यहाँ पे पैराग्राफ में क्या क्या लिखना है। पैराग्राफ में क्या क्या लिखना का ये मतलब नहीं है कि आप कौन कौन से टॉपिक लिखेंगे, आपने टॉपिक वही लिखने हैं जो आपको मैंने बताए हैं, बस आपने लाइंस और इंग्लिश की स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से उसको गैस ले लेना। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अपलोड आईडी प्रूफ का। ठीक है, यहाँ पे आपने देखिए फर्स्ट ऑप्शन अगर आपके पास आया जाए तो CNSE या पासपोर्ट का ऑप्शन है। तो कुछ लोगों के पास पासपोर्ट भी होते हैं, वीज़ा वगैरह, तो अगर उनके पास वो हैं तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज CNSE तो ऑलमोस्ट सबके पास ही होगा। तो उसके बाद दूसरे ये चीज़ कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनकी अभी 18 ईयर्स एज नहीं होती, मतलब कि उनका आईडी कार्ड नहीं बना होता। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ये करना है कि जब यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन आता है उनके पास, तो डिटेल तो सारी उन्होंने वहाँ पे अपनी एंट्री करनी है। ठीक है। तो बट आपने आईडी कार्ड अपने या तो पेरेंट्स का, वालिद का, या बड़े भाई का, अगर तो पेरेंट्स का एंटर करें सबसे पहले, सॉरी पेरेंट्स में फादर का, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप मदर का अपलोड कर दें या सिस्टर का, या तो पहले सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है, या तो आपने अपने फादर का अपलोड करना है, अगर वो नहीं है या वो दूर हैं आपसे, आप उनसे नहीं ले सकते हैं, किसी भी तरह का कोई मिस मिस हैपनिंग है, तो आप अपने बिग ब्रदर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी 18 से कम है इस तब, अगर आपका बना हुआ है तो फिर आपने अपना ही यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं CNSE सेलेक्ट कर लेता, उसके बाद यहाँ पे आपने आके अपलोड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे आईडी कार्ड पड़ा हुआ है, तो आपने पिक ले लेनी है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे इस चीज़ का भी इशू आता है कि उनके पास क्या होता है कि यहाँ पे ना अपलोड नहीं हो रही थी, अपलोड नहीं हो रही होती पिक्चर। उसका ये इशू आता है कि उनके पास जो फॉर्मेट होता है उसके आईडी कार्ड का, या जो भी वो होता है उनका, वो फॉर्मेट अच्छा नहीं होता, वो इसने अलो नहीं किया होता।
तो काइंडली आपने चेक कर लेना कि आपके पास उसी फॉर्मेट के अंदर आपकी पिक है। जैसे कि ये देखें, JPEG, JPEG, ये एक फॉर्मेट होता है पिक का, तो इसमें भी अलो कर रहा है, तो आपकी पिक उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए जो कि वो अलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके नीचे, आपके पास नीचे आ जाता है कि देखिए आपने या आपको यहाँ पे सैंपल्स नज़र आ रहा है कि उसने फेस के साथ अपना आईडी कार्ड रखा हुआ है और उसकी पिक है। तो आपने भी सेम ऐसे ही एक पिक ले लेनी है अपनी, तो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इशू आता है, इशू क्या आता है यहाँ पे कि अब आ जाती है बॉयज़ और गर्ल्स नेपाल। तो कुछ गर्ल्स कहती हैं कि हम यहाँ पे अपने आईडी कार्ड के साथ अपने फेस की पिक नहीं ले सकते, तो हमारे लिए क्या सलूशन है? तो उस उनके लिए भी सलूशन ये है कि देखें, ये जो आप यहाँ पे ये चीज़ें पूरी प्रोफाइल में जो भी आप लिखेंगे वो आपकी प्रोफाइल में सेव होता जाएगा, बट ये जो आईडी प्रूव है ये जस्ट उसने अपने व्यू के लिए ली है कि आपकी नेशनैलिटी चेक कर सके। ये आपकी प्रोफाइल के अंदर शो नहीं होगा, ये बस वेबसाइट वाले आपसे व्यू लेने के लिए या आपको रिव्यू करने के लिए आपसे रिक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि हम अपनी प्रोफाइल के अंदर ये चीज़ें अपलोड करने देंगे तो सारे आके देखेंगे हमारी पिक्स वगैरह, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी आपने यहाँ से अपलोड कर लेना है। तो यहाँ से डाउनलोड के अंदर मेरे पास पिक थी, तो यहाँ से मैं एक अपनी पिक उठाता हूँ। तो मैंने अपलोड कर दी, जो कि आपको जस्ट मैंने एक स्क्रीन शो की हुई है, तो एक टाइम में एक ही स्क्रीन शो होती है। तो आपको जस्ट मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपने या तो आपके पास अगर मोबाइल में आप बना रहे हैं तो आपने क्या जाना है, सिंपल यहाँ पे अपलोड पिक के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अपलोड पिक के ऊपर जाने के बाद आपके पास डायरेक्ट गैलरी शो होगी, गैलरी में से आपने वो पिक उठा लेनी है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। देखिए यहाँ पे अपलोड हो गई है, आईडी कार्ड विद फेस मैंने उसका नाम रखा हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद जब आप दोनों चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर लेंगे तो आपने सबमिट कर देनी है, सबमिट फॉर रिव्यू। तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा कि थैंक यू, वी हैव रिसीव्ड योर आईडी प्रूफ, वी विल नोटिफाई यू आफ्टर रिव्यूइंग इट। वो कह रहा है कि हमने आपकी जो प्रोफाइल है वो सॉरी प्रोफाइल नहीं, आईडी प्रूफ वो सबमिट कर ली है, और हम आपको बताएंगे जब आपका यहाँ पे वो सारी चीज़ें हम चेक कर लेंगे। चेक क्या क्या करते हैं कि एक तो आपकी नेशनैलिटी चेक करते हैं, दूसरा आपकी जो भी चीज़ें आपने एंटर की होती हैं वो चीज़ें चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने काइंडली ये जो पिक्स हैं वो आपने अच्छे से जैसे मैंने बताया उसी तरह ही अपलोड करनी है। ठीक है, तो जब भी आप आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो आपको जस्ट इन ऑलमोस्ट 24 आवर के अंदर अंदर आपको रिव्यू करके बता देगा। या तो आपकी वो रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट क्यों करेगा, वो चीज़ें जो उसने बताई हैं वो आप नहीं करेंगे तो रिजेक्ट कर देगा। जो भी चीज़ें उसने आपको लिखने के लिए बताई थी वो आप नहीं लिखेंगे तो आपके रिजेक्ट कर देगा। तो अगर आपने वो सारी चीज़ें वैसे वैसे ही की हैं जैसे कि उसने बताया और मैंने आपको सिखाया है तो फिर आपकी रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम जैसा कि यहाँ पे अब रिव्यू हमारे वेट तो नहीं कर सकते 24 आवर ना, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक बना के रखी है, वहाँ पे हम नेक्स्ट प्रोसीड कर लेते हैं। इसको हम साइन आउट कर देते हैं, यहाँ पे हमारा कल तक इसका रिव्यू आ जाएगा। इसको साइन आउट करके हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट हमारी कोई जो और एक हमने ऐड की हुई है उसको यहाँ पे लॉगिन करके वहाँ पे नेक्स्ट अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीन मैं करता हूँ आपको कैंसिल। तो अभी मैं आपको न्यू स्क्रीन यहाँ पे शो करवाऊँगा। ठीक है, आप सब लोग वेट करें, मैं एक न्यू स्क्रीन के ऊपर एक न्यू टैब में वहाँ पे टीचर हूँ लॉगिन करता हूँ, अपना जो अकाउंट मैंने नेक्स्ट प्रोसीड करने के लिए बनाया था आपके लिए, तो वहाँ पे मैं फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। काइंडली 2 मिनट ज़रा मुझे दें, मैं वो वाला लॉगिन कर लूँ।
तो तब तक के लिए मैं आपको वैसे भी वैसे एक बता देता हूँ कि आप लोगों का इसके अबाउट कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ नहीं आया होगा, तब तक मैं आपका चैट बॉक्स भी ओपन कर देता हूँ, इसकी प्राइवेसी हटा देता हूँ। तो तब तक मैं लॉगिन भी कर लूँगा, आप तक तब जो भी आपका कोई इशू आया हो इसमें तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी प्राइवेसी हटा रहा हूँ, आपके कोई भी इशू हो इसके रिलेटेड वो आप तब तक पूछें, ठीक है। हमें से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम नेक्स्ट प्रोसीड करते जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट को पुरानी चीज़ें ही ना करनी आ रही होती। ठीक है, पिक साइज़ देखें, आपके पास जो एक नॉर्मल सी पिक होती है वही साइज़ होता है, बाकी अगर आपकी रिजेक्ट हो जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी, उसका भी हम आपको बता देंगे। बट आपने इसलिए अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा उसका सोल्यूशन, इसलिए कि आप फिर बेहतर तरीके से प्रोफाइल नहीं क्रिएट करेंगे कि हमारे पास ऑप्शन है बैन हो भी जाए तो हम दोबारा बना लेंगे। आपने फर्स्ट टाइम में ही कोशिश करनी है कि आप सब लोग बना लें। ठीक है, आप सब लोगों के पास जस्ट 2 मिनट है, आप सब लोग यहाँ पे 2 मिनट है, आप सब लोग यहाँ पे अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें, ठीक है। फिर मैं वन बाय वन सबको यहाँ पे उनके क्वेश्चंस आंसर के क्वेश्चंस करूँगा। ठीक है, वो जो अभी अभी स्टूडेंट का एक मैसेज है कि कोई एरर आ रहा है, वो जस्ट आपका जब इंटरनेट एरर होता है तभी आता है, उसके अलावा नहीं कभी आएगा। ठीक है, वो जस्ट एक ऐसा समझे कि वो आपका इंटरनेट का एरर है, अदरवाइज़ कभी भी वो आपको ऐसा एरर नहीं देगा। ठीक है, आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, मैंने इनको रिसीव कर लिया है। तो अभी मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर पर प्रोसीड करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आप सब लोगों के आपके क्वेश्चंस के आंसर भी करूँगा। ठीक है, अभी मैं आपके साथ अगेन स्क्रीन शो करता हूँ, ठीक है। तो मैंने लॉगिन कर लिया एक अनदर अकाउंट में ताकि हम नेक्स्ट प्रोसीड कर सकें, क्योंकि वो तो आपके पास 24 आवर बाद शो होता है उसका जो भी रिस्पॉन्स होता है, तो तब तक हम वेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है, इसमें अब नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। अच्छा, तो वहाँ तक आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो गई थी, ठीक है। तो जस्ट आपको जब रिव्यू आ जाएगा तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा, ठीक है, जब वो आपको अलो कर देगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला आपके आप पास ऑप्शंस है यहाँ पे डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास इंट्रोडक्शन वीडियो एडिट के अंदर भी ऑप्शन आएगा, वहाँ पे मैं आपको इसकी डिटेल्स सारी बताऊँ। गेट रिव्यू देखें, जब आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ पे अप्लाई करना आप जब स्टार्ट कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर आएंगे लोग, आपको रिव्यू करेंगे, तो आपके वो रिव्यूज़ कहते हैं। प्रमोट योर सेल्फ, इनवाइट फ्रेंड इस तरह की आप किसी को भी इनवाइट करते हैं तो आपको फ्री कोइंस भी मिलते हैं। कॉन्टैक्ट सेटिंग, ये भी हम एडिटिंग में जाके ये चीज़ें करेंगे। रेफर एंड ये भी हम करेंगे। ये इसका रेफर एंड का इनवाइट के साथ ही रिलेशन है। तो आप जब किसी को इनवाइट करते हैं तो आपको फ्री कॉइन मिलते हैं, उसी को वो अर्न कर रहा है। अपलोड फ़ोटो अपलोड, देखिए फ़ोटो अपलोड भी आ जाए। देखिए ये आपके पास एक फ़ोटो वाला ऑप्शन है जो कि आपने मस्ट अपलोड करना है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एरर आता है आप सब लोगों को, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए ये सिंपल आपके पास फ़ोटो है, वो आपने जो अपलोड करनी होती है।
तो यहाँ पे फिर वही मसला आ जाता है गर्ल्स और बॉयज़ का कि हम क्यों अपनी फ़ोटो अपलोड करें। तो ये आप बाया करके या निकाब करके भी गर्ल्स के लिए अपलोड कर सकते हैं, गर्ल्स को वगैरह। तो अगर आप फिर भी कह रहे हैं कि हमने बाया करके भी यहाँ पे अपलोड नहीं करनी है, तो फिर आपके पास यही ऑप्शन है कि आप कोई नेट से कोई अच्छी सी पिक सूटेबल सी, जो कि एक अच्छी सी, जो एक टीचर्स की हो सकती है, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपलोड एन इमेज के ऑप्शन से जाके आप वैसे ही जैसे तो आपने पहले दो पिक अपलोड की वैसे ही आपने गैलरी से अपलोड, आप एक इमेज पे आएंगे तो आप डायरेक्ट गैलरी पे चले जाएंगे। ठीक है, मेरा तो पीसी है, इसलिए आपके पास वो जो शो आप मेरे पास गैलरी शो होती है वो इस स्क्रीन पे नहीं होती, वो आपको शो नहीं होगी। तो गैलरी से आप वो जस्ट एक पिक पिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अब आते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ। ठीक है, आप सब लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे प्रीमियम का ऑप्शन। ये प्रीमियम का ऑप्शन, ये अब सारी चीज़ें जो भी हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको ध्यान से पिक करना है। ठीक है, अब गो प्रीमियम पे आते हैं। ये देखिए, आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नॉट एक्टिव, मतलब कि हमने एक्टिव नहीं की है। ठीक है ना, तो इसको इसका क्या फ़ायदा होता है, ये क्या चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। आपके पास दो तरह के रैंक आ रहे हैं, एक तो आपका ऑनलाइन रैंक आ रहा है, एक आपका रैंक आ रहा है इन लाहौर। इन रैंक्स का क्या मतलब है, इनका क्या बेनिफिट्स होता है, तो वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो अब रैंक्स इन लाहौर आ रहा है, आप देखें कि मेरा फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश का ले लेते हैं, तो एक मैं ज़रा पानी पी लूँ। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि सर्दियाँ तो पानी की प्यास पहले काम पे आता तो लग जाती है बात। अच्छा, तो रैंक की हम बात कर रहे थे, रैंक क्या होता है। देखिए, आपके सामने रैंक आ रहे हैं, एक तो ये देखिए रैंक आ रहा है ऑनलाइन रैंक। ठीक है, दूसरा आपके पास नीचे आ रहा है रैंक इन लाहौर। रैंक इन लाहौर का ये मतलब है कि आपने अपना जो एरिया सेलेक्ट किया था, आपने अपनी जो लोकेशन एंटर की थी, वहाँ आपका आपका उस सिटी के अंदर आपका क्या रैंक है, आपका अपने हिसाब से होगा, क्योंकि आपका मे बी सिटी कोई और हो। ये जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू करवाने के लिए ये प्रोफाइल क्रिएट की थी, तो यहाँ पे समझाने के लिए। तो देखिए, अब इंग्लिश जो है, इंग्लिश यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका जो रैंक है वो 100 लोग जो है ना वो आपसे अच्छे हैं। अच्छे होने का क्या मतलब है कि एक तो उनका अकाउंट प्रीमियम है, दूसरा ये है कि वो उनके पास जॉब्स हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने यहाँ पे जॉब अप्लाई नहीं किया, तो ज़ाहिर बात है हमसे अच्छे आएंगे लोग। ये तो जस्ट हम प्रोफाइल क्रिएट किए आपको समझाने के लिए। तो उसी तरह आप नीचे केमिस्ट्री देखें तो वो भी एक 100 ऐसे लोग हैं जो आपसे यहाँ पे अच्छे हैं केमिस्ट्री में आपके एरिया में। उसी तरह फिज़िक्स देख लें, साइंस देख लें, मैथ देख लें, ये वो नंबर बता रहा है कि इतने लोग आपसे अच्छे हैं इस सब्जेक्ट में आपके एरिया में। तो अगर आप ऑनलाइन देख लें अपनी ऑनलाइन रैंकिंग, मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड, वर्ल्ड के ऊपर आपकी रैंकिंग का कह रहा हूँ, तो वो देखिए आपके सामने इंग्लिश की आ रही है 10,000, मतलब कि 10,000 ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ाने में आपसे अच्छे हैं पूरी दुनिया के हिसाब से ना। ठीक है, तो ये रैंकिंग क्या होती है, इसको कैसे बेटर किया जाता है, वो सारी चीज़ें अब आती हैं। तो उसके लिए हमें करना पड़ता है अकाउंट प्रीमियम। अगर आप नहीं भी करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते या इसको यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप 1,000 लोग आपसे 2,000 लोग ऊपर हैं तो आपको कभी भी नहीं मिलेगी जॉब। नहीं, जॉब आपको मिलना या ना मिलना डेमो के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डेमो डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने कैसे अपना अकाउंट प्रीमियम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, मैं अपना अपने एरिया के अंदर अपना ये वाला सब्जेक्ट प्रीमियम करना चाहता हूँ। तो अभी लोडिंग हो रही है, सामने आता है तो आपको मैं, देखिए आ गया। ठीक है, तो मैं इसे कहता हूँ कि मैं आपको एक कोइन पे करूँगा। पहले मेरा क्या आ रहा है, 100 लोग मेरे से अच्छे लेवल पे हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपको मैं एक कोइन पे करूँगा। एक कोइन पे करने का मतलब है कि हर मंथ उसे एक कोइन पे करना। और एक एक कोइंस के ऊपर भी हम नेक्स्ट आते हैं, तो कोइंस ऑलमोस्ट प्राइस होती है 2 ढाई 3 रुपये। चेक कर लेते हैं, देखिए मैंने उसे कहा कि मैं एक मंथ का आपको एक कोइन दूंगा,
तो आप मुझे कितनी रैंक के ऊपर रखोगे। रैंक का ये मतलब है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिर नोटिफिकेशन सेंड करता है, कोई भी छोटी से छोटी जॉब से अपलोड होती है। तो उसने मुझे 9वें नंबर के ऊपर लिया है। तो यहाँ से सब स्टार्ट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप आएंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हमने यहाँ इसका अकाउंट में कॉइन पे नहीं किए, परचेज़ नहीं किए, तो यहाँ पे अभी हम प्रीमियम कर भी नहीं सकते, उसके लिए कॉइन चाहिए। तो कॉइन कोई ज़्यादा मलकियत के मालिक नहीं है, आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, कॉइन बहुत ही सस्ते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने कोई भी अपना अकाउंट प्रीमियम करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ मज़ीद अकाउंट प्रीमियम करने के बेनिफिट्स। देखिए, अकाउंट प्रीमियम करने का एक बेनिफिट पहला कि कोई भी यहाँ पे जॉब जब अपलोड होती है, तो आपको मैं बल्कि दिखा देता हूँ यहाँ पे जॉब वाले ऑप्शन पे आके। ये देखिए, आपके पास पहली जॉब आ गई है, कोई भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखें, ये फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं, ऑनलाइन फ्रेंच असाइनमेंट। देखिए, ठीक है, ये अब आ गई है जॉब, जो कि 24 मिनट 24 मिनट पहले यहाँ पे अपलोड हुई है। तो इसके ऊपर आपको अप्लाई करने के लिए 2 घंटे चाहिए। मतलब क्या है 2 घंटे का, कि जब यहाँ पे 2 घंटे अगो आ जाएगा तब आप अप्लाई कर सकेंगे, अगर आपका अकाउंट प्रीमियम नहीं है। तो अगर आपका अकाउंट प्रीमियम है तो आप फ़ौरन ही अप्लाई कर लेते हैं जब जॉब यहाँ पे अपलोड होती है। तो अगर आपका अकाउंट प्रीमियम नहीं है तो मैं आपको अगेन बता दूं, आपको वो 2 घंटे वेट करना पड़ेगा कि 2 घंटे अपलोड, जब जॉब अपलोड हो जाएगा 2 घंटे, तो देन आप अप्लाई कर सकेंगे। पहला बेनिफिट ये है प्रीमियम का कि आपको 1 सेकंड भी वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा दूसरा ये है कि जिन लोगों के अकाउंट प्रीमियम होते हैं ना, उनको कम कॉइन वाली जॉब्स होती हैं। वो कैसे, वो एक लॉजिक है। देखिए, जब आपके पास आपका अकाउंट प्रीमियम है तो आप उसी वक्त अप्लाई करने के काबिल हैं कि आपके पास कोई जॉब न्यू अपलोड हुई है तो आप उसी टाइम वहाँ पे उसको अप्लाई कर लें। तो इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि जब न्यू न्यू जॉब अपलोड होती है तो उसके कम कॉइन होते हैं। जब यहाँ पे एक इंसान अप्लाई कर लेता है उसके कॉइन इंक्रीज़ हो जाते हैं, उस पर अप्लाई करने के कॉइन इंक्रीज़ हो जाते हैं। ऐसे जब आपका अकाउंट प्रीमियम नहीं होगा तो आप जब 2 घंटे बाद वहाँ पे हो सकता है कि 20 की जगह 40 कॉइन आ जाए। फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 20 की जगह वहाँ पे 500 आ जाएंगे या 600 आ जाएंगे या 700 आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, थोड़े बहुत फिर कॉइन बढ़ जाते हैं, ये अकाउंट प्रीमियम का ये भी बेनिफिट है। ठीक है, तो आपने अगर वैसे तो मैं आपको बताऊं तो आप प्रीमियम करके भी यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट, ना करके भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रीमियम वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम एडिट को बाद में आएंगे, पहले वैलेट में आते हैं कि ये देखिए कॉइन वैलेट, आपके पास कॉइन वैलेट में आएगा कि आपके पास कितने कॉइन है, बाय कॉइन। यहाँ पे बाय कॉइन पे आते हैं तो आपको बताता हूँ कि कैसे कॉइन बाय कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने ऑप्शन आ गया है सिलेक्ट। सिलेक्ट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपने कितने कॉइन परचेज़ करने हैं, 50, 100, 250, 500, 1000। आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा परेशान नहीं होना कि आपके पास एक ऐसी वेबसाइट आ रही है जहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये चाहिए। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट वेबसाइट्स हैं वो बिल्कुल ही फ्री हैं, बट ये वेबसाइट इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा जॉब्स अपलोड होती हैं कि आपकी सोच भी नहीं है उतनी। और आप देखें, एक लॉजिक है ना इसमें भी कि आपको यहाँ पे अप्लाई करने के थोड़े से पैसे पे करने पड़े हैं। उसका ये लॉजिक है कि यहाँ पे अगर अप्लाई करना फ्री होता तो यहाँ पे वो लोग भी अप्लाई कर लेते जिनको ज़रूरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने ये बात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि यहाँ पे 20 रुपये वही पे करेगा जिसको वाकई में वो जॉब हासिल करनी है और उसके पास वाकई में वो स्किल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल हमने 50 कॉइन पे करना, तो नीचे उनकी प्राइस आ गई है 278, मतलब कि बहुत ही कम आपके पास उसकी प्राइस है। उसके बाद गेट कॉइन के आएंगे, आपके यहाँ पे सारी वो डिटेल्स एंटर होंगी। ठीक है, आपने सारी डिटेल्स अपनी एंटर कर लेनी है। जैसे भी नाम आएगा, क्योंकि ये नाम आप मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, इसलिए कि जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे टीचर ऑन, तो मेरे पास अपना एटीएम नहीं था, तो मैंने किसी का यूज़ किया, अपने फ्रेंड का। तो आप भी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड का, अपने किसी रिलेटिव का, पेरेंट्स का, ब्रदर का, या किसी का भी।
तो उसका सारा यहाँ पे डाटा एंटर करना है आपने, जो भी एड्रेस वगैरह, नेम वगैरह, फ़ोन नंबर, वो सबमिट कर देना है। ठीक है। सबमिट करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है। तो अभी हमारे पास चार ऑप्शन आते हैं। अभी नेट की वजह से दो आ रहे हैं, अभी दो और मज़ीद आ जाए तो हम वहाँ पे मैं उनको सब, क्योंकि वो जो दो आते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आप अपने कार्ड की, जो भी आपके पास एटीएम कार्ड होता है, आप आपके पास बैंक के दो कुछ तरह के, एक तरह के नहीं, कुछ तरह के एटीएम्स होते हैं, जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, या और भी एक दो टाइप का होता है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। वो आपने ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास अगर वीज़ा एटीएम होता, तो उसके बाद बैंक जो है यो वो यहाँ पे एमसीबी, मेज़ान या फैसल बैंक, ये तीन भी ऐसे बैंक हैं जो यहाँ पे किसी तरह का भी एरर नहीं आता अगर उनके ज़रिए आप यहाँ पे कॉइन परचेज़ कर रहे हैं। तो आपने उनके ज़रिए, उनमें से ही किसी बैंक को यूज़ करते हुए यहाँ पे कॉइन परचेज़ करने हैं। अगर आपका अपना नहीं है तो इसका कोई इशू नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप किसी दोस्त का, किसी और अपने रिलेटिव्स का, या अपने पेरेंट्स में से किसी का, या अपने ब्रदर सिस्टर में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट आपने यहाँ पे अभी हमारे पास आ नहीं रहे, नेट की वजह से आते हैं, तो आपको मैं वो शो करवाता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा, देखिए यहाँ पे आपको इसके एक्स्ट्रा ये देखें, थोड़े से 3-4 रुपए पे करने पड़े हैं। वहाँ पे वो दो ऑप्शन है, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 3 से 4 रुपए भी पे नहीं करने पड़ते। ठीक है। तो वो अभी आ नहीं रहे, वरना अदरवाइज़ मैं आपको वो बता देता, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टोटल चार आएंगे। अभी हमारे पास नेक्स्ट शो भी हो जाएंगे, मे बी 1 मिनट लगे शो होने में, 2 मिनट लगे। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे जस्ट आपने अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी आपने करनी है। अब आपको पता है कि कोई भी एटीएम कार्ड है उसका एक नंबर होता है। ठीक है। एक तो वो आपको चाहिए एंड वहाँ पे कोइन परचेज करने के लिए, उसके बाद उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, वो आपको चाहिए। उसके बाद उसका CVV नंबर होता है, वो आपके एटीएम कार्ड के बैक साइड पे लिखा होता है, वो आपको चाहिए। वो आपने वहाँ पे एंटर करना है और आपके वहाँ पे कोइन परचेज हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास एडिट प्रोफाइल का। एडिट प्रोफाइल के अंदर क्या आ जाता है कि आपने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आज एंटर की हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास एक लिस्ट में शो हो रही है। वो लिस्ट ये आपके सामने शो हो रही है। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपकी फ़ोटो थी, आपने वो चेंज करनी है, उसको आप एडिट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो आपको मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ऑलमोस्ट 5 मिनट लग जाएंगे, उसको मैं अलग से आऊँगा। सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट आप अपने चेंज करना चाहते हैं कि मैं दो कोई और एंटर करने हैं, वो कोई दो उसमें से कैंसिल कर, वो भी आप कर सकते हैं। एड्रेस आप अपना एडिट कर सकते हैं, एजुकेशन अपनी एडिट कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट न्यू आता है, वो अपना ऐड करना चाह रहे होते हैं, वहाँ से आके आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है। एडिट करना भी आपको बता देता हूँ, ये देखिए एडिट करेंगे आप पास सेम वही ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप वैसे ही चीज़ें लिखेंगे जो आपने प्रोफाइल क्रिएट करते हुए लिखी थी जिस तरह, और यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है। तो उसके अलावा कोई भी यहाँ पे आप चीज़ अगर एडिट करना चाहते हैं तो वो भी एडिट कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाती है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन वीडियो एक मैं कहता हूँ, अगर आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी आप अपलोड करना चाहते तो कोई इशू बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बट आपने इसकी रिस्ट्रिक्शन वगैरह सारी चेक कर लेनी है कि वो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन दे रहा है, मैं आपको बता भी देता हूँ। अब इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर आपने वो चीज़ें बतानी है जो यहाँ पे लिखी हैं। एक तो अपना नाम बताना है, अपना एड्रेस वगैरह बताना है, अपनी स्किल्स बतानी है, उस अपने लैंग्वेज बतानी है जिसमें आप पढ़ा सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह बताना है, और आपसे किस तरह का एक्सपेक्ट करें स्टूडेंट, कि आपके पास ऐसा कौन सा यूनिक मेथड है कि आप बहुत ही अच्छे टीचर हैं जिसकी वजह से आपको टीचर हायर करे, वो चीज़ आपने बतानी है। और उसके बाद आप आपका जो पढ़ाने का स्टाइल है वो किस तरह का है। देखिए एक्टिविटीज़ एंड मटेरियल यूज़, कुछ लोग होते हैं कि नोट्स उनके पास होते हैं, वहाँ से पढ़ाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो सारा ज़ुबानी याद किया होता है उन्होंने, वहाँ से वो वैसे पढ़ाते हैं। तो जो भी आपका स्टाइल है उस वो आपने बताना है। उसके बाद डू एंड नॉट, मतलब कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गई कि आपने वो वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें बतानी है, बट कैसे बतानी है। देखिए रिकॉर्ड इन हॉरिजेंटल, आपने लैंडस्केप या हॉरिजेंटल आपके पास स्क्रीन होनी चाहिए। हॉरिजेंटल क्या होती है, एक तो वर्टिकल होती है, एक हॉरिजेंटल होती है। आपने देखी होंगी शॉर्ट्स वीडियो,
जो कि कुछ सेकंड की होती हैं। अब वो देखिए ऊपर से नीचे फुल स्क्रीन के ऊपर उनकी वीडियोस होती हैं, तो वो होती हैं हॉरिजेंटल, ओ सॉरी वर्टिकल। देखिए अगर जैसे कि आपके पास वीडियोस आ जाती हैं, जस्ट वीडियोस जो लॉन्ग टाइम लॉन्ग होती हैं, 10 मिनट की, 15 मिनट की, तो वो एक लेफ़्ट टू राइट उनकी स्क्रीन होती है, वो होती हैं हॉरिजेंटल। ठीक है, तो रूम शुड बी वैलिड, मतलब कि आप जो वहाँ पे वीडियो बना रही हैं अपनी, वो आपका रूम क्लीन होना चाहिए। उसके बाद कोई किसी तरह की भी नॉइस वगैरह नहीं होनी चाहिए, आपकी ऑडियो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो वीडियो मैक्सिमम 3 मिनट की होनी चाहिए। ठीक है, तो वो वीडियो आपने जो भी बनानी है वो आपने यहाँ पे अपलोड नहीं करनी है, वो आपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करनी है अपना। यूट्यूब चैनल बनाते हुए आपको 2 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो कुछ लड़के कहते हैं कि हम ऐसी वीडियो बना के यूट्यूब चैनल के ऊपर कैसे अपलोड कर सकते हैं कि हमें कोई भी देखे, ऐसा भी है। बट आपने क्या करना है कि जब भी आप यूट्यूब पे अपलोड करते हैं वीडियो, तो वहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो पब्लिक, एक प्राइवेट का। पब्लिक का ये मतलब होता है कि आप अपनी वीडियो अपलोड कर देते हैं, कोई भी देख सकता है। बट प्राइवेट का ये होता है कि देखिए किसी को भी आप अगर लिंक शेयर करेंगे, जस्ट वही आपकी वो वीडियो देख सकेगा, और कोई भी वो आपकी वीडियो नहीं देख सकेगा। ठीक है, तो आपने इस हिसाब से भी सेव रहना है कि आपको कोई भी आके नहीं देख सकता। जस्ट वही देखें जो आपने जिनको लिंक दिया, और लिंक आपने जस्ट टीचर उनके ऊपर देना है, और आपके जस्ट मतलब कि स्टूडेंट ही वो वीडियो देख सकते हैं जो आपके आपको यहाँ पे हायर करने आए हैं, या आपका वो देखनी है, प्रोफाइल देखनी है। उसके बाद आपने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी है वो आ जाती हैं। मेंशन योर कॉन्टैक्ट डिटेल, आपने कोई भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शो नहीं करवाना। आपने किसी तरह की भी एडिटिंग वगैरह नहीं करनी, किसी तरह का भी यहाँ पे कोई दूसरा बंदा आपकी वीडियो में शो नहीं होना चाहिए, जस्ट आप ही हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाती है हमारी जॉब्स वगैरह वाला ऑप्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको हम कल करेंगे कि जॉब्स कैसे सर्च करते हैं, वहाँ पे अप्लाई कैसे करते हैं, तो कौन सी चीज़ें चेक करने के बाद अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपके लिए बेनिफिट्स होंगे जिनके। ठीक है, उस चीज़ों के ऊपर भी आपने, इसीलिए मैं आज ये आपको नहीं करवा रहा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, हमारे 45 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आप सब लोग बहुत ही ज़ाहिर बात है, एक इंसान है वो एक हद तक समझ सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम इंशाल्लाह इसको कल स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि डिस्कशन ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया गया था, तो डिस्कशन ग्रुप का मैं आपको बता दूं कि जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें जस्ट आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो आपने वो करना है जो लेक्चर हो चुका है उसके रिलेटेड, अगर आपको कोई इशू है तो वो आपने करना है, आपने उससे आगे नहीं चले जाना। देखिए जैसा कि आज मैंने आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछे कि किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे, तो कुछ लोगों ने अगली वेबसाइट का पूछ लिया था कि उनमें हम क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जो पढ़ चुके उसमें कोई क्वेश्चन है वो पूछें, बाकी वेबसाइट पे क्या होगा वो आपको टाइम के साथ साथ वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो आपने वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं बनना अभी। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, जहाँ तक लेक्चर हो चुके हैं उस हिसाब से बने। ठीक है, तो बाकी हम इंशाल्लाह बाकी हम इंशाल्लाह कल अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। कल हम एक तो यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह हम सर्चिंग करते हैं, किस तरह जॉब पे अप्लाई करते हैं। सेकंड, हम कल इंशाल्लाह अपनी सेकंड वेबसाइट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग जैसे कि प्रीवियस बैचेस में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर हम फोर्थ वेबसाइट पे पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, बट वो लास्ट के ऊपर आपसे पूछा जाएगा। तो अगर तीन वेबसाइट आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं मुझे उम्मीद है कि ये आपको वेबसाइट बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि यहाँ पे इंतहाई ज़्यादा जॉब्स अपलोड हो रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई ऐसी जॉब्स आ गई हैं वहाँ पे ज़्यादा कोई ना आपको पे करना पड़ रहे हैं तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप नीचे चले जाएं, आप नीचे जाके कोई और जॉब्स देख लें। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास जॉब्स ख़त्म हो गई हैं। तो आपने जॉब सर्च करनी है जहाँ पे आपको कोइन काम मिले, आपके सूटेबल मिले, वही आपने वो वहाँ पे अप्लाई करना है उसी में। ठीक है, तो किसी तरह का भी क्वेश्चन और डिस्कशन ग्रुप में जस्ट रिटर्न मैसेज में आपने क्वेश्चन पूछना है, बिल वॉइस मैसेज में बिल्कुल भी नहीं पूछना। ठीक है, उसका आपको रिप्लाई नहीं किया जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
तो अभी मैं आपका चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं आपके, तो उनको आंसर करते करते ऑलमोस्ट 2 आवर मुझे चाहिए। तो इसके लिए डिस्कशन ग्रुप भी कल ओपन किया जाएगा, वहाँ पे आप पूछ सकेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे आप बता दें कि आपको आज का लेक्चर कैसे लगा। आप गुड का मैसेज लिखें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और उसके बाद मैं अपना लेक्चर एंड कर सकूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो आपने गुड लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा नहीं लगा और आपने फिर भी गुड लिखना है। आपके साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट हम अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं कि अगर कोई हमारी एक खामी है, किसी को स्टूडेंट को इस तरह समझ नहीं आ रही, तो थोड़ा सा हम मेथड चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओके ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत थैंक यू। अब इंशाल्लाह हम कल वाले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपकी ये प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है, तो काइंडली आपने अपनी प्रोफाइल ये कंप्लीट कर लेनी है।